हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स विद अजित प्रभाकर में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एसएससी सीपीओ प्रीवियस ईयर 2019 के सारे पूछे हुए नंबर सिस्टम के सवाल आपके बीच मैं 2019 सारे प्रीवियस ईयर का मैं सीरीज चला रहा हूं। और अभी जो है नंबर सिस्टम चल रही है, नंबर सिस्टम के हम लोग सारे सवाल डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग 13 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का पूछा हुआ सारे सवाल नंबर सिस्टम के लिए हुए हैं। टोटल 6 नंबर सिस्टम के सवाल आए हुए थे इस पेपर में। मैंने 6 के 6 सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। उनमें से 2 सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन है। जो मैंने सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आप लोगों के बीच छोड़ता हूँ, बहुत आसान होती है, सबसे हो जाएगी, आप भी कर सकते हैं। इसीलिए तो मैं देता भी हूँ कि आप कर सकते हैं। उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वो टाइम टेकन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम हॉल में बिना प्रैक्टिस का अगर आ गया तो आपका टाइम ले लेता है। इसलिए मैं बार बार सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपको छोड़ देता हूँ कि आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। वो इतना सिंपल, उसमें समझाने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर कुछ थोड़ा सा भी टेक्निकल दिखेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और आप लोगों के बीच थोड़ा वीडियो को शेयर कर सकते हैं, फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप लोग खुद सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग खुद सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। चलिए, इसी के साथ मैं पहला क्वेश्चन लेने वाला हूं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर अप टू 2001 डिविजिबल बाय 3 and 4 बट नॉट 5। यानी कि 2001 तक नेचुरल नंबर आप लोग जानते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितनी भी सारी संख्या है, गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 से स्टार्ट हो, इन्फिनिटी तक जाए। तो बोल रहा है 2001 तक 3 और 4 से डिविजिबल हो बट नॉट 5। आपको अगर मैं बोलूं समझाने के लिए छोटी सी बात, 1 से लेके 15 तक, 1 से लेके 15 तक मैं बोलूँ 3 का कितनी सारी संख्याएं हैं जो 3 से डिविजिबल है। आप क्या करेंगे? 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितनी संख्या आ गई? 5। आप बोलेंगे 3 से पहला संख्या डिविजिबल कौन होगी? 3, दूसरा 6, तीसरा 9, 12, 15। कितनी संख्या डिविजिबल है? क्या आप लोग ऐसे गिन सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं? मैं बोलूं 1 से लेकर 16 तक में 3 से कितनी सारी संख्या डिविजिबल है? आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, कितना कटेगा? 5 तिया 15। एक जो रिमाइंडर बचेगा, मुझे ये रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है। हमको एग्जैक्ट इसके नियर में भाग लगानी है। जितनी बार भाग लगेगी वो क्या होगी? वो संख्या से उनकी बीच सारी संख्याओं का डिविजिबल आएगी। बात समझ में आया? तो इसी टाइप से अब हम लोग बात करने वाले हैं। बात आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब बोल रहा है 1 से लेके 2001 तक, 1 से लेके 2001 तक 3 से कितनी सारी संख्या डिविजिबल है? मैं क्या किया, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 7 तिया 21। यानी 1 से लेके 2001 तक के बीच नहीं बोला, ध्यान देना। अगर बीच बोलेगा तो उत्तर कुछ और आ जाएगा, बहुत डिफरेंस होगा। ठीक है, बात ध्यान रहना। 2001 तक में कितनी संख्या 3 से डिविजिबल है? आप बोलेंगे 6, 6, 7। उसी टाइप से किससे बोल रहा है? 2001 तक में 4 से डिविजिबल कितनी हो जाएगा? 5 चौके 20, 0, 0। क्या ये 500 संख्या जो है मेरा 4 से डिविजिबल हो जाएगी? आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगी। अब इनमें से कितनी सारी संख्या होगी जो 3 से भी कट रही होगी और 4 से भी कट रही होगी? दोनों संख्या से, जैसे मैं ले लूँ 12, जैसे मैं ले लूँ 24, ये दोनों संख्या क्या 3 से भी कट रही है, 4 से भी कट रहा है। ये एक बार 3 में भी जुड़ गया, एक बार 4 में भी जुड़ गया। यानी ये संख्या कितनी बार जुड़ गई? 2 बार जुड़ गई। क्या हमको ये संख्या को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या हम ये दोनों के एलसीएम से इसको डिवाइड कर दें और ये दोनों के सम में घटा दें, तो क्या दो जो संख्या आ रही थी वो क्या एलिमिनेट हो जाएगी क्या? आप बोलेंगे हाँ हो जाएगी। तो चलिए करते हैं। 12 12, 8 पर 0 80, बरछक 72, 8 पर 1 81, बरछक 72, 12 पर 0 80। ठीक है, ये मेरा अपना आ गया।
166 कितनी आ गई 116, यानी कि इतनी संख्या जो है 1 से लेके 2001 तक वो 3 से और 4 से दोनों से डिविजिबल है, और 3 और 4 दोनों अपना एक एक बार जोड़ लिया, तो एक संख्या दो दो बार जुड़ गई, तो उसमें से एक संख्या को एलिमिनेट भी तो करना है। तो मैंने क्या किया, दोनों के एलसीएम से डिवाइड कर दिया, तो वो संख्या कितनी आ गई 166। आप बोलेंगे अब कितनी हो गई 667 प्लस 500 माइनस कितना 166 अगर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3 और 4 से डिविजिबल, किनके बीच 1 से लेके कहाँ तक 2001 तक। आप लोग जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 6 5 11 होगा। अगर 166 हम लोग घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ से अपना 0 और यहाँ आ जाएगा 1001, यानी कि टोटल हमारी संख्या कितनी आ गई 1001। 1001 संख्या ऐसी है जो 3 और 4 से डिविजिबल है, ठीक है। अब हम लोगों से क्या पूछा है, अब हम लोगों से पूछा हुआ है कि वो संख्या कितनी से 5 से विभाजित नहीं हो, किससे नहीं हो 5 से। आप हमको बताइए, अगर ये बोले कोई संख्या 3 से डिविजिबल है लेकिन वो 5 से नहीं है, तो क्या ये 15 है ऐसी संख्या? ये 3 से भी डिविजिबल है 5 से, लेकिन ये बोल रहा है 3 से तो डिविजिबल है लेकिन वो 5 से नहीं होनी चाहिए, तो क्या 15 को हम लोग ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। क्या हम लोग 30 को ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। उसी टाइप से 4 से डिविजिबल 20 है, ये किससे है 5 से भी डिविजिबल है, लेकिन वो बोल रहा है 4 से तो है लेकिन वो 5 से नहीं है, यानी कि हमको 20 भी नहीं लेना है। तो ऐसे संख्या को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 2001 में अगर हम लोग 15 से डिवाइड कर दें तो दोनों संख्या से कटने वाली संख्या हमारी आ जाएगी, आप बोलेंगे आ जाएगी। अगर हम 2001 में 4 और 5 का एलसीएम ले लें और उससे अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो ये दोनों के बीच की सारी संख्या आ जाएगी। अब कुछ संख्या ऐसी होगी जो 15 और 20 यानी कि 3, 4 और 5 तीनों से डिवाइड होगी, तो ऐसी संख्या दो बार आ गई। अब ऐसी संख्या को एलिमिनेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3, 4 और 5 तीनों का एलसीएम ले सकते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल ले सकते हैं। अगर हम लोग 3, 4 और 5 का एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा 60। अब आप हमको बताइए कि ये मेरा टोटल संख्या आ गया, ये मेरा टोटल संख्या है। अगर इनमें से हम लोग इसको एलिमिनेट करें जो 5 से डिविजिबल नहीं है, इसको एलिमिनेट करें जो 5 से डिविजिबल नहीं है, हमारा 2 बार एलिमिनेट तो हो गया 4 और 5 से, लेकिन इनमें से ऐसी कॉमन संख्या होगी जो 3 और 4 से दोनों से कट रही होगी, तो 2 बार वो संख्या आ गई हुई। वैसी संख्या को हम लोग एलिमिनेट जो 2 बार घट गया, तो क्या हम इसको जोड़ देंगे? आप बोलेंगे जोड़ सकते हैं। तो इनमें से हम लोग घटाते हैं, इससे करेंगे 15 15 5 तिया 15 तिया 45, 5 पर 15 तिया 45, यानी कि कितना आ गया 133, और माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6 तिया 18, 20 2 पर 6 तिया 18। क्या इतना आ जाएगी? क्या ये संख्या हमारा इसमें से जुड़ जाएगी? क्योंकि ये कॉमन, ये दोनों में से कॉमन संख्या जो है वो 2 बार जुड़ी होगी, 2 बार घटी होगी, तो उसको 2 बार घटाने से बचाने के लिए हमको ये संख्या जोड़नी पड़ेगी। आप बोलेंगे बिल्कुल। तो अब आप यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 801। कितना आ जाएगा 801। बात समझ में आ गई? यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से ये और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा 200 घट जाएगा, यानी कि क्या उत्तर आ जाएगा 801। ये था आपका पहला क्वेश्चन।
मुझे इतना समय आपको समझाने में लगा, आपको करने में समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप डायरेक्ट अगर एज ए स्टूडेंट करेंगे तो आप सीधा क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते ही इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से करेंगे और दोनों का एलसीएम लेके करेंगे और बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन ज़्यादा टाइम का नहीं था, मुझे आपको समझाना था इसलिए मुझे समय लगा। ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पे, ये अपना दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है इट आर इज द रिमाइंडर व्हेन ईच ऑफ द दिस नंबर एंड दिस नंबर डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर डी, कि कोई संख्या डी है और डी से ये सारी संख्याओं में भाग दिया जाता है। डी क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो कहता है देन, तो डी माइनस आर जो रिमाइंडर आ रहा है वो इक्वल टू क्या होगा, यानी कि डी माइनस आर आपसे पूछ रहा है। बताइए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आंसर बताइए आप लोग क्या आ रहा है। ऐसी संख्या मैंने आपको शायद पहली क्लास में ही मैंने आपको बताया था, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हाँ, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे छोटी संख्या है, जो सबसे छोटी संख्या है उससे जस्ट बड़ी संख्या से हम लोग छोटी संख्या को घटाते हैं और वैसे करके हम लोग तीनों से बारी बारी घटा के वो तीनों से आया हुआ जो डिफरेंस है वो तीनों का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। और मैंने बताया था ऐसा क्यों करते हैं। मेरा एक क्वेश्चन में 10 मिनट हो गया, अगर दूसरा क्वेश्चन में उसी तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो पता चलेगा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए आप लोग, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया हुआ है बहुत हद तक, मैं आगे फिर दूसरे वीडियो में इसको डिटेल से बता दूंगा। तो चलिए हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे 7306 माइनस 6454 है, जब ये दोनों को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और यहाँ पे 12 में 8 आ जाएगा, 852 आ जाएगा। और फिर इससे बड़ी सबसे बड़ी संख्या कौन है, 87 97 माइनस क्या करेंगे, इससे जस्ट छोटी संख्या कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर सबसे बड़ी संख्या ये है, अगर इसमें से हम लोग 64 54 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। ये तीनों संख्या है। अब ये तीनों संख्या का हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। जब हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे तो आप एचसीएफ निकालने के लिए इससे इसमें भाग देंगे, कितना आ जाएगा, कुछ आ जाएगा 500 वगैरह वगैरह। लेकिन आप लोग एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे, 2 चौके 8, 13 चौके 52, 7 दूनी 14, 13 सत्ते 91, यानी कि 213 सब में कॉमन आ रहा है, यही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। क्या होगा, एचसीएफ होगा। यानी कि 213 क्या है, एचसीएफ है। अब यहीं से पूछ रहा है रिमाइंडर हमको निकालना है, 64 54 में अगर हम लोग 213 से भाग देंगे, 213 से 3 बार भाग देंगे तो 2 तिया 6, 13 तिया 39 आ जाएगा क्या, 64। यानी कि रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, 64 आ गया और हमारा डी क्या है, 213 है, यानी डिवाइजर 213 है और रिमाइंडर क्या है, 64 है। इसी दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि 213 माइनस 64 करेंगे, हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 149 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 149 आ जाएगा। ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन था, आप लोग अच्छे से देखिए, चाहे तो आप लोग कॉपी कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। आप लोगों को शायद दिख रहा होगा क्वेश्चन, मैं इसी थोड़ा बंद कर देता हूँ, साउंड ज़्यादा हो रहा है। हाँ, तो ये आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन से आए हुए क्वेश्चन थे। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन होती है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिए, अपने से सोल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग
लिखिए, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। आप लोग ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। 2019 13 दिसंबर सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपके एनटीपीसी सीपीओ वगैरह में देखने के लिए मिल सकता है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें। अच्छे से क्वेश्चन को देखें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बना के कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और ये क्वेश्चन बोल रहा है द एलसीएम ऑफ 165, 176 एंड 385 एंड 495 इज के। व्हेन द के इज डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ द नंबर्स द कोसेंट इज p, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। यानी कि बोल रहा है इन सारी संख्याओं का एलसीएम k है, यानी कि 165, 176, 385 और 495 का एलसीएम k है और इन्हीं संख्याओं के एचसीएफ द्वारा k को विभाजित किया जाता है, तो जो भागफल आता है वो भागफल p है, तो वही p का मान आपसे पूछ रहा है। समझ गए? यानी कि इन संख्याओं का एलसीएम अपना k है। मान लेता हूं, आपको समझाने के लिए कुछ बातें लिखता हूं। जैसे मैं लिखूं 4, 6, 8, इसका एलसीएम क्या होगा? आप बोलेंगे 24। अगर मैं बोलूं इसका एचसीएफ क्या है, इसका एचसीएफ क्या है, तो आप बोलेंगे इसका एचसीएफ 2 है। कितना है? 2 है। इसका एचसीएफ कितना है? 2 है। अब बोल रहा है कि इसके एलसीएम को जब इसके एचसीएफ से भाग दिया जाता है तो हमारा जो ये जो कोसेंट आया, यही कोसेंट क्या है? p है। इसी का मान हमसे पूछ रहा है। बात समझ में आया? कितना आ गया? 12 आ गया। कैसे आ गया? कैसे आ गया? आप देख रहे हैं कि इनमें से सारा कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। यानी कि कॉमन हमारा एचसीएफ अगर हम यहाँ से निकाल लें, अगर हम एचसीएफ यहाँ से निकाल लें, कितना आ गया एचसीएफ? 2। अगर मैं इसको 2 कर दूं, 3 कर दूं, 4 कर दूं, फिर इसका एलसीएम ले लूं, तो क्या यही संख्या यहाँ आ जाएगी? क्या हम एचसीएफ से पहले ही इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं? सारी संख्याओं से एचसीएफ लेके कॉमन लेके डिवाइड कर दिए, तो हमारा क्या एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो हम क्या किए, उनमें से कॉमन ले लिए कुछ संख्या जो उससे कट रहा था, जो इसका एचसीएफ था, मैंने सारी संख्याओं से क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। उसी से तो भाग देंगे तो वो तो एग्जैक्ट कट जाएगी ना, तो जो बचेगा वो सारी संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा। क्या आप ये एग्जाम्पल से समझ पाए? तो इसी तरीके से हम लोग ये सवाल को करने वाले हैं। ये सवाल आपको अगर एग्जाम में आपको मेथड पता नहीं है तो आपका एग्जाम में बत्ती जला देगा। सवाल बत्ती जला देगा। देखने में छोटे छोटे सवाल लगते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में आपके सामने अगर दिख गए, आपको पैटर्न पता नहीं है, तो आपका बत्ती जला देगा भैया। तो ऐसी संख्याओं में हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? एचसीएफ निकालने के लिए एज ए अगर मैं स्टूडेंट हूं तो ऐसे ही एचसीएफ इसको करेंगे। एचसीएफ में लिख दूं 11, एचसीएफ 11। कैसे लिखा? इससे मैंने डिवाइड किया, 11 बच गया, 11 से करेंगे 11 5 55, 11 11 5 55, यानी कि ये 11 से सारी संख्या क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। यानी एचसीएफ क्या हो गया? 11 हो गया। क्या हो गया? एचसीएफ 11 हो गया। अगर हम लोग 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11 के 11 11 5 55 आ गया 11 66। ठीक है, 11 3 33, 11 5 55, 11 चौक 44 और 5 11 5 55। क्या ये सारी संख्या आ गया? अब यही संख्या का अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो क्या ये संख्या हमारा p आ जाएगा? क्या आप बोलेंगे हाँ। तो हम लोग यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं। 5 3 15 16 और 3 से है ये तो 35 ही आ जाएगा, और 15 3 45। अगर 5 से करें 1 16 7 5 35, 5 3 15। अगर सबको हम लोग गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 16 5 80, 8 3 240, 240 और 21, 24 21 करेंगे कितना हो जाएगा? 24 48 4 0 5 0।
यानी कि 50 कितना आ जाएगा, 50 40, यही अपना उत्तर है। क्या इतनी छोटी संख्याओं का एलसीएम लेना भारी है क्या? अगर इतनी संख्या का आप एलसीएम लेने लगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, समय भी लग जाएगा। ऐसी संख्या तो आप यहाँ से भी बगैर ऐसे किए भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? अगर ये आपको मेथड नहीं आता है, ये मेथड आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, ये मेरा अपना खुद का मेथड है। तो आप लोग देख लीजिए सवालों को कैसे करना है, एग्जाम में समय कैसे बचानी है। ये सवाल को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं ले रहा हूँ नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा। क्या ऐसी संख्याओं से मैं आपको स्क्वायर बनाने सिखाया था? मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है कि ऐसे नंबर्स को हम लोग स्क्वायर में चेंज कैसे करते हैं। इनके कोफिशिएंट को हाफ कर देते हैं, इनके कोफिशिएंट को क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, और यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहने देते हैं, पे स्क्वायर करेंगे, ये सारी संख्या क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी। बात समझ में आया? तो यहाँ हमारा दिया हुआ है 9 - 2 इंटू रूट, ये दिया हुआ है, इसके ऊपर भी ओवर रूट है। यहाँ से हम इस नंबर को स्क्वायर में चेंज कर लिए, स्क्वायर को हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 - 2 इंटू रूट खत्म हो जाएगी, रूट खत्म हो जाएगी, क्या आ जाएगा 3 - 2, ये ओवर रूट यहाँ पे रहेगी। आप करेंगे 9 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 3, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√2, इसके ऊपर भी रूट है। क्या आप इसे भी स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप √2 + 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और अब हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया, 2√2 + 1, √2 का जानते हैं 1.4 + 1 क्या आ जाएगा, 2.4, यही अपना उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग देख लीजिए, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आप लोग अपने से भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये आपके सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन है। ये भी सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, और इनमें से मैंने नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ सवाल में क्या था। बोला हुआ था एक छात्र को ये नंबर जो लिखा गया है, ये सारे नंबर है, और का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, उसका उत्तर जो है 6/7 आ जाता है। इसका जो इसको सोल्व करने के लिए एक स्टूडेंट को बोला जाता है, वो स्टूडेंट जब इसका उत्तर निकालता है तो उसका उत्तर क्या आ जाता है, 6/7 आता है। तो बोला जा रहा है कि इसका जो रियल जो आंसर है और इसका निकाला हुआ उत्तर, दोनों का डिफरेंस क्या होगा। आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों में से आपको कुछ बताना है। ये जो निकाला हुआ है, ये एक स्टूडेंट द्वारा, ये एक स्टूडेंट को बोला गया था कि इसको आप बनाइए, तो ये स्टूडेंट ने जब बनाया तो ये उत्तर कितना लेके आ गया, 6/7। लेकिन अब सवाल में ये बोल रहा है कि इसका वास्तविक जो मान होगी, वास्तविक मान में ये स्टूडेंट का मान को घटाएंगे तो उसका आंसर जो आएगा वही आपको यहाँ पे बताना है। क्या ऐसे सवाल को